बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, किरण माहेश्वरी के साथ तो आपकी बहुत सारी यादें हैं, साथ में मंत्री रहना, साथ में जिम्मेदारियों को निभाना, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? आज जब किरण माहेश्वरी जी के जाने का दुखद समाचार आया जी, तो वो सारी बातें और वो सारी यादें तो ताजा हो ही गई, लेकिन इसके साथ ही किरण जी राजस्थान के एक प्रखर वक्ता और पार्लियामेंट में राजस्थान की आवाज उठाने में जिस ओजस्वी तरीके से उन्होंने शानदार काम किया, वो राजस्थान के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश में एक अमिट छाप उनकी थी। किरण जी बहुत मिलनसार, सामाजिक रूप से सब कार्यों में सबके साथ भागीदारी निभाना, जनता से जुड़ी हुई किरण जी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस लेवल पर पहुंची वो अपने आप में एक अद्भुत बात है कि एक पार्षद के रूप में शुरुआत करके और उन्होंने जिंदगी में इतने बड़े आयाम छुए। ये उनकी खुद की मेहनत, उनका समर्पण पार्टी के प्रति, और किरण जी ने जीवन भर समस्याओं के समाधान के लिए जहां से भी वो चुनकर आई वहां के नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी समाधान करने के लिए वो तत्पर रहती थी। उनका चला जाना बहुत दुखद है और उनके परिवार के लिए मेरी ओर से शक्ति संबल भगवान उनको दे परिवार को, और प्रभु श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, और बहुत दुख व्यक्त करता हूँ मैं मेरी ओर। बिल्कुल सुभाष जी, आपने अहम बात कही कि प्रखर वक्ता रही और यही वजह थी कि जब मुद्दों पर बहस की बात आती थी तो सामने वाले को वो निरुत्तर करती थी। किस तरह से आपको लगता है कि अब लोग मिस करेंगे उनकी आवाज को जो बुलंद तौर पर विधानसभा में गूंजती थी? लोकसभा का एक वाकया आपको बताता हूँ। जी जी। किरण जी ने जब लोकसभा में ये कहा कि राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश है, 10% हिस्से की हिस्सेदारी हमारे राजस्थान की है, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं प्रधानमंत्री जी का और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर महोदय का और जल संसाधन मंत्री का ध्यान करना चाहूंगी कि 1% पानी हमारे पास है, इसलिए राजस्थान को नदियों से जोड़ने में पहली प्राथमिकता दी जाए। तो राजस्थान के लोगों की पानी की पीने की समस्याओं के समाधान के लिए जो आवाज उन्होंने उठाई वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इतनी तेजी से फैली कि पूरे देश में वो आवाज उठने लगी। ये उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। बिल्कुल, और संसद की बात है और विधानसभा की पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करना, और बड़ी बात है कि आम जन की आवाज को वहां रखना, ये एक प्रखर वक्ता ही कर सकता है, जिस तरह से आपने भी कहा। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, क्योंकि सांसद भी रही हैं वो, लोकसभा के अंदर भी, संसद में भी। अगर प्रदेश की बात रखने की बात हो राजस्थान की, तो किस तरह से पुरजोर तरीके से आवाज उन्होंने बुलंद की थी। जिस तरह से सुभाष महरिया जी भी बता रहे थे कि पानी की समस्या जो राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, उसे वहां पर रखना, उस प्लेटफॉर्म पर रखना, उसका समाधान हो सके। क्योंकि उनका एक ध्येय वाक्य था कि आप किसी भी पद पर पहुंच जाओ, हम आम जन के लिए ही काम करते हैं, और आम जन अगर परेशान है, आम जन की अगर समस्या उसे हल ना कर पाए तो वो राजनेता ही क्या। और यही ध्येय वाक्य से लेकर ही लगातार वो काम करती रही, और यही वजह रही कि बड़े पद पे, बड़े ओहदे में पहुंचने के बाद भी आम कार्यकर्ता, आम जन से जुड़ा उनका रहा है। और आज दुख हर कोई व्यक्त कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है किरण माहेश्वरी के इस तरह से जाने पर।